हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास नंबर 14। तो आइए समझते हैं फिर जी एन पियाजे से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो समझते हैं। जो पहला है आपका, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। तो उत्तर पारंपरिक नहीं होगा, मूर्त भी नहीं होगा, औपचारिक संक्रियात्मक नहीं होता है आपका प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट, 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी स्वरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की समझ बताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? यह आपका दर्शाता है विकेंद्रीकरण में कठिनाई। जीवादी सोच नहीं होगा, लाक्षणिक प्रकार भी नहीं होगा, काल्पनिक नहीं होगा। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं ऐसे कि बड़ी चीज़ों को पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए गिलास है और एक बोतल है। बोतल में कम पानी है, गिलास अगर भरा भी हुआ है तो बच्चे सबसे पहले उस चीज़ को पकड़ेंगे जो उन्हें बड़ा दिखाई देता है। तो सबसे पहले वो बॉटल को लेते हैं। इसमें क्या होता है, विकेंद्रीकरण में कठिनाई, मतलब दोनों में पहचान करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं? संवेदित होगा नहीं, पूर्व संक्रियात्मक भी नहीं होगा, मूर्त क्रियात्मक ही होता है, औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस क्षण के दौरान प्राप्त की जाती है? होता है वह कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक में। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार वह क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है डैश कहलाती है। ये होती है ऑपरेशंस और संक्रियाएं होंगी। ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। होगा रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती चिंतन, मतलब पलटवां, जिसमें बच्चा उलटना पलटना सीखता है। ऑप्शन सेकंड आपका सही होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस क्षण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? सेंसरी में तो होता नहीं, पूर्व में भी नहीं होगा आपका। ये होती है कंक्रीट ऑपरेशन, मतलब मूड संक्रियात्मक अवस्था होती है ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश कहलाता है। तो आपका डिस इक्विलिब्रियम होता है, मतलब असंतुलन। ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? जैविक मतलब बायोलॉजिकल जो चेंज होता है ये कहलाता है मेचुरेशन, जो परिपक्वता होती है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित चरण और उसकी विशेषताओं के सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। पहला आपका जो है सेंसरी दिया है, बस सेंसरी संवादी चालक अवस्था, मानसी प्रचेतन से जूझना। सेकंड आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वस्तु स्थायित्व का विकास। ये भी नहीं होगा आपका, फर्स्ट भी नहीं होगा इसमें मूर्त वाला, कंक्रीट वाला, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें होता है संचालन क्रियाएं कर पाते हैं लेकिन अमूर्त नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे लेवायस्की के सिद्धांत में प्रमुख अंतर क्या है? तो ये वायोस्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति के भूमिका पर बल दिया है।
ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषताओं को सही ढंग से दर्शाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज एनिमेज मतलब जीववाद होता है। फर्स्ट हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सही ढंग से दर्शाता है जीववाद। इसमें क्या होता है, बच्चों सजीव और निर्जीव में जो होता है फर्क नहीं कर पाता है। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, कोई भी निर्जीव वस्तु जैसे गाड़ी है कुछ भी, अगर उसने वो पहचान नहीं पाता कि इसमें जीव है कि निर्जीव है, तो ये फर्स्ट जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, एनिमिज मतलब जीववाद। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? तो होता है अडेप्टेशन, अनुकूलन। नेक्स्ट है, जीन पियाजे और लेवोव्स्की ने सीखने की समझ को डैश प्रक्रिया से डैश प्रक्रिया में स्थानांतरित किया। जीन पियाजे और लेवोव्स्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय प्रक्रिया से सक्रिय प्रक्रिया को निष्पादित किया, मतलब ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं? बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो आपको प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची 73 कर पाती है? सभी टॉफ़ी मीठी होती है, यह कैंडी एक टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। यह आपको होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके यहाँ, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है किसने यह कहा है कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? तो जीन पियाजे। देखो जीन पियाजे लेवोव्स्की तो डिफरेंस ये कहते हैं कि जीन पियाजे तो कहते हैं कि सबसे पहले थिंकिंग आती है। जीन पियाजे जो है सबसे पहले थिंकिंग को बताते हैं, जो लेवोव्स्की वो सबसे पहले कहते हैं सबसे पहले लैंग्वेज आता है फिर थॉट आता है। तो ध्यान रखना है दोनों चीज़ें आपको। जीन पियाजे ने सबसे पहले थिंकिंग को बताया है, लेवोव्स्की ने सबसे पहले भाषा को बताया है। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा यहाँ से। नेक्स्ट है, सामूहिक एक लाभ की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो जीन पियाजे का चल रहा है, तो जीन पियाजे ही होगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक आवश्यक है? पुनर्बलन व सजा? ये नहीं, बिल्कुल। विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय खोजबीन, ये होगा एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय द लर्नर। ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था? तो पता होना चाहिए जीन पियाजे का ही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? शिक्षक की गतिशीलता, ठीक बात है, शिक्षक एक्टिव होने चाहिए। विविधता सामग्री को प्रावधान, ये भी आपका ठीक है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ये भी सही है। उसके बाद है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। सकारात्मक ठीक है, नकारात्मक पुनर्बलन नहीं होता है। आपको ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट, अप्सा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट है आपका, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं।
जिन प्याजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा भी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो ये होता है आपका हियरार्चिकल क्लासिफिकेशन, मतलब श्रेणीबद्ध वर्गीकरण होता है आपका। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, बस इतना ही आज के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन थे जिन प्याजे से रिलेटेड जितने भी थे। फिर मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।